teach you about the menstruation cycle. menstrual cycle या मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र ये मानव में होने वाली एक रेगुलर प्रक्रिया है आफ्टर प्यूबर्टी, किशोरावस्था के आरंभ के बाद। किशोरावस्था के आरंभ के बाद से मादा मानव में यानी महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाणुओं का निर्माण, परिपक्वन और अंडोत्सर्ग तथा उनका डिजनरेशन, विनष्टीकरण होने की प्रक्रिया होती है। कैसे अंडाणु बनते हैं और उनका परिपक्वन कैसे होता है, कैसे वो निकलते हैं और निकलने के बाद उनका कैसे विनष्टीकरण होता है, ये संपूर्ण प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रम में निरंतर चलती रहती है। इसी को मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ कैसे माना जाता है? उसका प्रारंभ रजोधर्म स्राव या मेंस्ट्रुएशन से माना जाता है। रजोधर्म स्राव क्या है कि प्रत्येक माह में जब किशोरावस्था अटेन होती है उस समय किशोरावस्था के प्रारंभ पर महिलाओं में ब्लीडिंग का प्रारंभ होता है, रक्त स्राव होने लगता है। तो जो रक्त स्राव होने का वेजाइनल ओरिफिस से यानी योनि द्वार से रक्त स्राव होने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रजोधर्म स्राव। रजोधर्म स्राव प्रारंभ ये बताता है कि वह किशोरावस्था का उसमें प्रारंभ हो गया। ये कैसे होता है? किशोर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 फेज में बांट करके स्टडी करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा है प्री ओव्यूलेशन फेज या फॉलिकुलर फेज और तीसरा है ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। तो रजोधर्म अवस्था जिसमें रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव क्यों होता है? जिस समय गर्भधारण के लिए गर्भाशय की दीवारें पूरी तरह से तैयार होती हैं, उस समय यदि गर्भधारण नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवारें फटती हैं, टूटती हैं और पीसेस में होकर के बाहर निकलती हैं। इसको स्लाइसिंग कहते हैं। मांस का टुकड़ों में होकर के बाहर निकलना और परिणाम स्वरूप जो रुधिर केशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं और उनके फटने से जो है ब्लड यानी रक्त का स्रावन होता है। तो स्लाइसिंग एंड ब्लीडिंग 2 कंडीशंस ये रेगुलर चलती है 1 से 5 दिन तक। 1 से 5 दिन तक रक्त स्राव और मांस के टुकड़े के निकलने की प्रक्रिया चलती है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या रजोधर्म स्राव। दूसरा है प्री ओव्यूलेशन फेज या फॉलिकुलर फेज। इस समय जो प्राइमरी oocyte रहता है उससे जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स का निर्माण होता है, कोशिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप उसको पोषण प्राप्त होता है और पोषण प्राप्त करके ओवम जो है साइज में बढ़ जाता है और फॉलिकुलर सेल्स की कई लेयर फॉर्म हो जाती हैं और मैच्योर फॉलिकुलर फॉर्म सेल के साथ जो ओवम होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल। और उस ग्राफियन फॉलिक्यूल के बनने तक की प्रक्रिया जो है 6 से 13 दिन के अंदर पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया जो है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से स्रावित होता है उसके प्रभाव में होता है। जब ग्राफियन फॉलिक्यूल बन जाता है तो उसमें जो है वही पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन स्रावित होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में ये ग्राफियन फॉलिक्यूल फटती है और उससे ओवम बाहर निकलता है। ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया, ग्राफियन फॉलिक्यूल के फटने की प्रक्रिया ये कहलाती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के बाद ये अंडाणु या ओवम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी में चला आता है। 14वें दिन LH के प्रभाव में एक क्रिया होती है और फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज होता है, अंडाणु के निकलने के बाद की प्रक्रिया।
इस प्रक्रिया यह प्रक्रिया 15 से 28 दिन तक चलती है। इस दौरान ओविडक्ट या अंडवाहिनी में अंडाणु निषेचन के लिए स्पर्म का इंतजार करता है। यदि स्पर्म आकर के उसे निषेचित कर देता है तो उससे जायगोट का निर्माण हो जाता है, युग्मनज बन जाता है। और यदि निषेचित नहीं कर पाता है तो उस समय इसका डीजनरेशन या नष्टीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 15 से 28 दिन तक चलती है। अगर इसको हम पूरा डिटेल करें तो डीजनरेशन ऑफ ओवम, जब ओवम का डीजनरेशन स्टार्ट होता है उसके कारण जो है क्या होगा, वहां से एक स्टिमुलस मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय की दीवारें जो है वो फटने लगती हैं और ब्लीडिंग होता है। इसी को हम बोलते हैं रजोधर्म स्राव। डीजनरेशन ऑफ ओवम लीड्स टू स्लाइसिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, कॉन्सिक्वेंटली ब्लीडिंग अकर। इसको हम 4 हफ्ते में भी बांट करके देख सकते हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, जो स्लाइसिंग एंड ब्लीडिंग की घटना होने से यूट्राइन की दीवार जो है रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका पुनः जो है निर्माण प्रारंभ होता है, रिपेयरिंग होती है। और फिर उसके बाद सेकेंड वीक में जो होता है ओवम का फॉर्मेशन और उसका मैच्योरेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है। और थर्ड वीक में स्पर्म का इंतजार होता है निषेचन के लिए। यदि निषेचन होता है, ये समय जो ओव्यूलेशन होता है तो उसके कारण जो होता है ओविडक्ट में श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप ओव्यूलेशन के परिणाम स्वरूप मादा महिला में सेक्स के प्रति उत्कंठा जागृत होती है, सेक्स ईगरनेस क्रिएट होती है और उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो वही ब्लीडिंग या स्लाइसिंग का कारण बनता है। दैट्स ऑल फॉर मेट्रोसाइकिल।